घर में हाथ से अगरबत्ती बनाकर खड़ा कर दिया हजारों करोड़ों का बिजनेस। एक बिन बाप के बच्चे ने दिखा दिया कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर फोकस है, मेहनत है, तो आप लाइफ में राइज कर सकते हो। बात हो रही है इंडिया में अगरबत्ती के इतिहास की सबसे मशहूर अगरबत्ती बनाने वाले कंपनी, जिसका नाम है साइकिल प्योर अगरबत्ती। आखिर कैसे ये अगरबत्ती इतनी फेमस हो गई कि आज दुनिया के 75 अलग अलग देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। आखिर कैसे घर में शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस इतना यूनिक हो गया और इतना बड़ा हो सका, और आखिर कैसे इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी आज भी वो रेलेवेंट है, करोड़ों रुपया कमा रहा है और मेगा मार्केट शेयर उसके पास है। आपका बिजनेस कोच आया है ये सब बातें आपको बताने के लिए, आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर। और चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है क्या खास कि साइकिल प्योर अगरबत्ती की शानदार केस स्टडी से वो अपने बिजनेस में क्या सीख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका में मैसूर से। एक बैंक बाप का बेटा जिसने 8 साल की उम्र में ही अपने पिताजी को खो दिया। परिवार में सब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग और कमजोर कंधों पर यह परिवार का बोझा आ गया। जहां लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, वहां पे एन रंगा राव साहब ने ठाना कि वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, एक्सक्यूज लाइफ में नहीं देंगे और प्रॉब्लम्स के सामने झुकेंगे नहीं, वो राइज करेंगे। फिर क्या, शुरुआत की एक सुपरवाइजर की जॉब से और खाना खर्चा चलता रहा। जॉब करते समय वो जॉब से सिर्फ खाना खर्चा ही चल पाए, वो उन्हें समझ आया और उन्हें पता चल गया कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। साल 1948 आजादी मिलने के 1 साल बाद, जहां एक तरफ लोग तमाम तरह से परेशानियों से गुजर रहे थे और किसी न किसी उलझन में फंसे हुए थे, वहां पे रंगा राव ने देखा कि हर व्यक्ति आज परेशान है और किसी न किसी को कोई चिंता है। ऐसे में सब भगवान से प्रार्थना करने में लगे रहते हैं। खुद के घर में, छोटे ऑफिस में या मंदिर में या प्रार्थना स्थल पे सब ही भगवान से दुआ मांग रहे हैं। और तब आहा मोमेंट निकला। रंगा को एक आइडिया आया कि दिक्कत परेशानी एक तरफ, इसमें अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये मार्केट अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूंगा। रॉ मटेरियल खरीद कर घर पे हाथ से रोल कर करके अगरबत्ती बनाई और लोकल मार्केट में बेचना चालू किया, और यहाँ पे जन्म हुआ साइकिल अगरबत्ती ब्रांड का। रंगा ने बिना देरी किए आइडिया इंप्लीमेंट किया और उन्हें सक्सेस भी मिला। नतीजा जैसे कि रोज वो बनाते थे अगरबत्ती और वहां पे उन्हें पैसे मिलता था। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ा सीख है, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को लाइफ में जब इनिशियल सक्सेस होता है तो वो अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, अपने शौक को पूरे करते हैं। लेकिन रंगा ने कुछ नहीं किया। 99% उनकी अर्निंग्स और प्रॉफिट बिजनेस में वापस डाला कि मैं और रॉ मटेरियल्स लाऊं, मैं और अगरबत्ती करूं, मैं और अगरबत्ती बेचूं, जिसके कारण मेरा धंधा बढ़ सके। तो ये एंटरप्रेन्योर्स को सीखना चाहिए कि जब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, री इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस। अब रंगा के लाइफ में और एक बेहतरीन स्टोरी आ गया। एक दिन रंगा मार्केट में अपनी अगरबत्ती बेचने के लिए नहीं निकला और तब उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो अगरबत्ती बेचने नहीं जाता तो लोग दूसरों की अगरबत्ती ले लेते हैं। और लोगों ने उसको फीडबैक दिया कि भाई मुझे तेरी अगरबत्ती पसंद है, लेकिन हमें कैसे मालूम कि ये अगरबत्ती तुमने ही बनाया है और कोई जो अगरबत्ती बेचता है वो तुम्हारे जैसा क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा जैसा ही रॉ मटेरियल यूज करता है। और तब उसको एक सेकेंड आइडिया आया, दिमाग की बत्ती में एक लाइट जल गया कि आज मुझे ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोज मैं ही मार्केट में जाऊंगा और मुझे ही लोगों को प्रूव करना पड़ेगा ये मेरी अगरबत्ती है, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एक ब्रांड बनाया कि ब्रांड से लोगों को पता चल जाए, पैकेजिंग से पता चल जाए कि ये तो रंगा की ही अगरबत्ती है, अच्छे क्वालिटी वाली है, ये लंबा चलेगा, तो लोगों का विश्वास होगा और मेरा सेल्स बढ़ेगा। और ऐसे में रंगा ने एस्टेब्लिश की अपनी कंपनी, जिसका नाम था साइकिल प्योर अगरबत्ती। और बसेश भाई आज आपको एक ऐसा सीक्रेट देंगे कि नाम रखने के पीछे एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा साइंस है जो लोगों के साथ कनेक्शन होता है। आजकल एंटरप्रेन्योर्स नाम लगाने में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वर्ड मार्क, ट्रेडमार्क ये सब सोचते हैं, लेकिन कस्टमर के साथ कनेक्ट होना ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। 1948 और 1950s की बात हो रही थी तो
तो रंगा को एक मैसेज देना था कि मेरा अगरबत्ती लंबा चलेगा, मेरा अगरबत्ती आपके साथ लंबा चलेगा, इसे आप यूज करिए। और वो टाइम पे सबसे लंबा चलने वाला चीज था साइकिल, और इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी का नाम रख दिया साइकिल प्योर अगरबत्ती, कि लोगों को एक कनेक्शन बैठ जाए कि साइकिल जैसे हमारे साथ लंबा चलता है, हमारा वफादार दोस्त है, वैसे ये अगरबत्ती भी लंबा चलेगा। प्योर इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो उससे खुशबू भी अच्छा होगा, हमारी आस्था हमारी प्रार्थना भी कबूल होगी, और ब्रांड के नाम के साथ लोगों का कनेक्शन हो गया। फिर क्या, लोगों को नाम पसंद आया और लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। अब कहानी पे वापस आते हैं, ब्रांड बन गया, लेकिन उन्होंने अब गिव अप नहीं किया, सोचा कि मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूं, और उन्होंने अब मेहनत की अपने पैकेजिंग में। रंगा राव उन पहले व्यक्तियों में से है जिन्होंने टिन पैकेजिंग को छोड़कर कार्ड पैकेजिंग को बढ़ावा दिया। इससे उनके दो फायदे हो गए, टिन पैकेजिंग महंगा था, कार्ड पैकेजिंग सस्ता था, और सेकेंड, वो अपने आप को एनवायरमेंट फ्रेंडली, ग्रीन और सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में कार्बन न्यूट्रल बिजनेस बोल पाए। और कार्बन न्यूट्रल ये इनके सक्सेस के लिए बहुत बड़ा राज था, जो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, रंगा राव को लगा कि हाथ से रोल कितनी देर बनाएंगे। वो ग्रो कर रहे थे, ब्रांड एस्टैब्लिश, पैकेजिंग एस्टैब्लिश, लोगों को भी लगा दिया, लेकिन अब उनकी भूख बढ़ी कि मुझे स्केल करना है, और इसके लिए धंधे के 10 साल बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी का हाथ थामा और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। और क्या इन्वेस्ट किया, ऐसे मशीन्स ढूंढे और खरीदे जो घंटों का काम मिनट्स में कर ले, और साइकिल अगरबत्ती की प्रोडक्शन स्पीड से बढ़ने लगी, और इनका मार्केट पे ऐसा कब्जा हो गया क्योंकि ब्रांड बनाकर अच्छे पैकेजिंग करके वो मार्केट में फर्स्ट मूवर थे। यूजुअली फर्स्ट मूवर सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन अगर आप फर्स्ट मूवर बन के अच्छे ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सीलेंस के साथ उतरते हो, कस्टमर के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो मार्केट पूरा आपको एक्सेप्ट करता है और मार्केट के ऊपर आपका अजगर जैसा ग्रिप आ जाता है। और 2000 के साल आते आते कंपटीशन बढ़ गया, आईटीसी ने एंट्री मारी और मंगलदीप नाम के अपने प्रोडक्ट्स ये पूरा रेंज मार्केट में उतार दिया। और आईटीसी ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, मल्टीनेशनल कंपनी ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स भी मार्केट में आए, लेकिन आज भी साइकिल अगरबत्ती का 18% मार्केट शेयर है इन ब्रांडेड प्योर अगरबत्ती सेगमेंट, और 75 से ज्यादा कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट होता है। और मालूम है एक्सपोर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल पोजीशन किया है। आज एक्सपोर्ट करने में फॉरेनर्स को एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा कंसर्न है, कार्बन न्यूट्रल पोजीशन करने के कारण उनका एक्सपोर्ट सेट हो गया और वहां से बिजनेस उनका बढ़ रहा है। आज अर्जुन रांगा जो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और कंपनी के करंट एमडी है, वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, और बहुत रेयरली फैमिली बिजनेसेस 3 जनरेशन के आगे चल सकते हैं। लेकिन अर्जुन रांगा ने बताया कि कंपनी हर साल लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू टच कर रहा है। जी हाँ, एक ऐसा कंपनी फॉर्म हुआ जो घर में बैठे बैठे स्टार्ट हुआ था और आज 1500 करोड़ का रेवेन्यू फॉर्म हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली सब खर्चा निकाल के 7% नेट प्रॉफिट है, और क्यूमुलेटिव स्टार्टिंग से लेके अब तक, कंपनी के बनाने से लेके आज तक, कंपनी ने कुल 51,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 2500 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट शामिल है। आज साइकिल प्योर अगरबत्ती के पास 8 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है जहां पे वो माल सप्लाई करता है, और 15 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट आउटलेट्स है जहां पे वो उनके माल रखते हैं। और यही नहीं, फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी इन्वेस्ट किया है, और वो वेबसाइट के लिए इसके लिए इन्वेस्ट किया है कि लोग कनेक्ट हो जाए और साइकिल अगरबत्ती ऑनलाइन ले। सक्सेस साइकिल अगरबत्ती को मिलते गया, लेकिन ये समय अनुसार अपने आप को बदलते गए, कंफर्ट जोन में नहीं थे, और ये एंटरप्रेन्योर्स को डेफिनेटली सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के जमाने में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग और जनरेशन यंग, जनरेशन जी के साथ भी वो कनेक्ट करते हैं। ज्यादातर पूजा अर्चना का सामान यूजुअली ओल्ड लेडीज लेती है जो 50+, 40+ लेते हैं, लेकिन साइकिल अगरबत्ती ने अपना ट्रेंड ऐसा रखा है कि यंग लोग भी उनके साथ कनेक्ट हो पाए। सोशल मीडिया पे कैंपेन रन किया #CallingGod, जिसके कारण यंग जनरेशन उनके साथ कनेक्ट हो पाए, जनरेशन Z भी कनेक्ट हो पाए। इसके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने क्विज डाल दिया, साइकिल क्रिकेट क्विज, जिसके कारण उनका ब्रांडिंग रेलेवेंट हो, और आज 70 साल बाद भी कंपनी का एक अच्छा मार्केट शेयर है, फ्यूचर अच्छा है, और 18% मार्केट शेयर के साथ वो रूल हो रहा है। और अब फ्यूचर एक्सपांशन किया,
जब भी कंपनी एक अच्छे लेवल पे आ जाता है तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में सोचता है, और साइकिल अगरबत्ती ने यही किया। साल 2018 में मैसूर में, जहां पे उनकी शुरुआत हुई, पहला खुद का एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर खोला, और साल 2024 के एंड तक इनका एक्सपेक्टेशन है कि हमारे 100 ऐसे आउटलेट्स ओपन हो जाएंगे। अर्जुन राव चाहते हैं कि उनके ये रिटेल स्टोर्स प्रेयर एंड फ्रेग्रेंस स्टोर्स के नाम से जाने जाए, और हर स्टोर में 200 से ज्यादा SKU यानी प्रोडक्ट्स दिखेंगे, और ये इनका विजन है कि ये करके वो 30% मार्केट शेयर पे जाए। यानी आज 18% पे है, लेकिन ऑनलाइन ई-कॉमर्स लॉन्च करके और उसके बाद अपने खुद के 200 से ज्यादा आउटलेट्स खोल के वो 30% मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। ये दिखाता है ग्रोइंग विजनरी राइजिंग एंटरप्रेन्योर के बारे में। आपको इस केस स्टडी में साइकिल पे और अगरबत्ती की कहानी कैसे लगी, उसमें आप अपने लाइफ और बिजनेस में क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।